अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज आपके साथ दो तीन नहीं सिर्फ एक ही स्टोरी डिस्कस करेंगे और कुछ उसकी जो बैकग्राउंड है उसकी मालूमात पर मबनी वो आपके साथ शेयर करूंगा। मामला है 208 अरब रुपए का, यानी कि कौमी ख़जाने पर एक डाका डालने की कोशिश की गई 208 अरब रुपए की। ये वो रकम थी जो मुल्क भर के किसानों और आवाम से वसूल की गई थी मुख्तलिफ बाअसर सनतकारों की तरफ से, लेकिन ये कौमी ख़जाने में जमा ना हुई। सब ने प्लान किया कैसे इस रकम से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जाए। तो एक बड़ी एक तवील किस्म की दास्तान है, गुज़श्ता कई सालों पर मबनी है ये। लेकिन इसका असल खेल शुरू हुआ था जनवरी 2019 में, जब कुछ फर्टिलाइज़र सेक्टर के मालकान और उसके साथ साथ IPPs और दीगर लोगों ने मिलकर उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब और उसके साथ मुशीर सनत व पैदावार और तिजारत रज़ाक दाऊद साहब के तवस्सुत से 208 अरब रुपए पर डिकार मारने की कोशिश की और कानूनी रास्ता भी उन्होंने हमवार किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक फ़ैसला दिया है जो कि मुल्की तारीख़ का एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लोग याद रखेंगे कि किस तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी ख़जाने पर जो 208 अरब रुपए का डाका डालने की कोशिश की गई उस सारे मंसूबे को नाकाम बनाया। और उसके साथ साथ हुकूमत को कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं जो कि जिनके ऊपर बहुत सख्ती से पहले ही अमल हो जाना चाहिए था। ये बेसिकली मामला है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब थे, मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है, वो बड़े उनसे बहुत से लोगों को उनसे इख्तलाफ भी है, लेकिन उनकी जो वर्किंग जो उनका स्टाइल था, जो उनकी अप्रोच थी, वो बड़ी एग्रेसिव थी। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पर भी बिलीव करते थे और उसी के तहत उन्होंने ये कोशिश की कि जिसके ज़रिए से उन्होंने गैस इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ शोबे, जिसके अंदर फर्टिलाइज़र सेक्टर, जिसके अंदर CNG, जिसके अंदर कमर्शियल सार्फिन, जिसके अंदर जनरल इंडस्ट्री, कैप्टिव पावर प्लांट्स, IPPs और सरकारी पावर प्लांट्स शामिल थे। ये लोग ये सेक्टर जितनी गैस इस्तेमाल करेंगे, इनकी जो एंड प्रोडक्ट होती है, कोई खाद तैयार कर रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई गैस फरोख्त कर रहा है, अल्टीमेटली तो उसका बोझ आवाम पर पड़ता है क्योंकि उसकी कीमत वो अदा करते हैं। लेकिन हुकूमत ने इन शोबों के ऊपर मखसूस रेट से 125 रुपये से लेके तकरीबन को 350 रुपये फ़ी MMBTU सरचार्ज आयद किया कि जिससे अंदाज़ा था कि सालाना 40 से 50 रुपये जमा होंगे और पाकिस्तान मुस्तकबिल में तवानाई बहरान से निमटने के लिए ये पैसे वहाँ खर्च करेगा ताकि हमें उस वक्त कहीं से कर्ज़ ना लेना पड़े। कर्ज़ के ऊपर सूद भी आवाम को चुकाना पड़ता है। ख़जाने के अंदर ऐसी हालत नहीं थी कि उन्हें मंसूबे लग सकें। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन उस वक्त बड़ी फास्ट ट्रैक पे थी, बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो फिर उसके ऊपर काम ठप हो गया। टापी मंसूबा बहुत तेज़ी से काम उस पर जारी था कि मुस्तकबिल में उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हमने तमीर करना है, 2-3 अरब डॉलर की लागत होगी, तो हम पहले से पैसे इकट्ठा शुरू करना कर दें। साथ ये भी कहा गया कि और कोई भी तवानाई का मंसूबा जो पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क में तवानाई बहरान हल करने के लिए लगाना चाहती है तो ये रकम वहाँ पर खर्च करेंगे। चलें, वक्ती तौर पर वहाँ पर बोझ पड़ा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को तवानाई बहरान से निकाला जाए। जब कर्ज़ लेते हैं मुख्तलिफ मनसूबों के लिए, उसके ऊपर सूद चुकाना पड़ता है, वो आवाम पर बोझ पड़ता है, उससे आवाम बोझ से बच जाएंगे। यानी कि आवाम से जमा होने वाली रकम आवाम और मुल्क के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल होगी, ये था इसका बुनियादी मकसद। लेकिन वही तरीक़ाकार आजमाना शुरू किया सनतकारों ने। 2-3 साल बाद ही जब वो पैसा चूँकि ये कलेक्ट करते थे और वो पैसा अपने अकाउंट्स में रखते थे और फिर कुछ अरसे बाद कौमी हुकूमत को जमा कराते थे, तो उनको ये ऑप्शन बड़ी अच्छी लगी कि कोई तनाज़ा पैदा करें हुकूमत के साथ, हुक्म इम्तना हासिल करते हैं। और आपको पता है कि माजी के अंदर ये रवायत रही है कि सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से आप स्टे ले लें और 10 साल तक आप फिर बिला खौफ व ख़तर काम करें, पैसे अपने पास होल्ड करके रखें, कौमी ख़जाने की रकम होती है, और अपना बिज़नेस इंजॉय करें और कहीं आप और बिज़नेस खड़े करें। तो ये यही प्रैक्टिस यहाँ पर हुई। स्टे ऑर्डर आने का सिलसिला शुरू हो गया। अल्टीमेटली बाकी एक शोबे ने स्टे ऑर्डर लिया, दूसरे ने भी वही कोशिश की और वो पैसा स्टक होता गया। लेकिन इतने ये सनतकार समझदार और चालाक निकले कि आवाम से खाद की जो बोरी थी उसके ऊपर 400 रुपये उसकी कीमत में इस वजह से इजाफा था कि GIDC लगा हुआ है। किसान उसकी कीमत आज भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उधर से कलेक्शन की और अपने पास बैंक में रख ली। बैंक में जो जितनी बड़ी कंपनी होती है जितना पैसा रखती है उसके ऊपर बैंक उनको प्रॉफिट भी अदा करता है, पैसा भी कमा रहे हैं अरबों रुपए के, और अल्टीमेटली कौमी ख़जाने को नुकसान भी हो रहा है, उधर जमा भी नहीं करा रहे कि स्टे ऑर्डर हासिल है। ये काम चलता रहा। उन्होंने बड़ी कोशिश की हुकूमत को, माजी की हुकूमतों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कोशिश की कि ये रकम
हुकूमत हमें माफ़ कर दे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने ये रकम माफ़ करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बल्कि उस वक्त कानून के अंदर कुछ सुकम थे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, उनकी टीम, शाहिद खान अब्बासी वज़ारत पेट्रोलियम चूँकि इसकी कस्टोडियन थी, सब ने मिलकर कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ पॉइंट आउट किया था कुछ चीज़ों को, और अल्टीमेटली उन्होंने वो कानूनी सुकम भी दूर किए ताकि ये रकम जो माजी में ये जमा कर चुके हैं ये भी हम इनसे वसूल करें और मुस्तकबिल भी इनसे कलेक्शन होती रहे। और उन्होंने ये इस रकम की छूट देने से, उनको माफ़ करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो इमरान खान साहब का वादा था वो कोशिश भी करते थे, और उनकी टीम भी ऐसी थी कि बस अब तो सबसे एक एक पाई की वसूली होगी और कोई कौमी ख़जाने के ऊपर नज़र नहीं रख सकेगा, उसके एक पाई को भी मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फिर हमने देखा कि बिलखुसूस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के मालकान ने अप्रोच किया, मीटिंग शुरू हुई। जनवरी 2019 से ये खेल अरूज पर गया, जब उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, मीटिंग शुरू हुई। रज़ाक दाऊद साहब उसमें शिरकत कर रहे हैं। चूँकि इमरान खान साहब मुख्तलिफ वफाकी कबीना के इजलासों में मुसलसल बरहमी का इजहार करना शुरू कर दिया था कि फ़र्टिलाइज़र सस्ती करें, किसान की इनपुट कास्ट होती है किसी भी फसल में, इसको सस्ता करें, कीमत कम करें। ये इनको सस्ती गैस हम देते हैं फिर भी फ़र्टिलाइज़र इतनी महंगी। तो जब उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मुसलसल परसू कर रहे हैं तो हम ये रकम माफ़ कराएं फिर कीमत कम करेंगे। एनी मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स होती हुई, मामला कैबिनेट तक गया, कैबिनेट ने इसका जायज़ा लिया, ICC में भी इस पर डिस्कशन हुई और अल्टीमेटली एक दिन आया कि उसके ऊपर उन्होंने वफाकी कैबिनेट से मंजूरी ली, जिसको मैंने रिपोर्ट किया 92 न्यूज़ चैनल पर। लेकिन उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक शर्त डाल दी थी कि ठीक है 50% रकम इनकी माफ़ करेंगे, बाकी ये जमा कराएंगे किस्तों में, लेकिन पहले फर्टिलाइज़र पावर प्लांट्स वालों का बिलखसूस जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी तस्वर की जाती है उनका ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट होगा। ये फैसले का हिस्सा था। मेरे पास सरकारी दस्तावेज़ हैं। ये तमाम तर बात कहानी में आपको सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में ही बता रहा हूँ। एनी जब मामले पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसमें से ये कंडीशन रिमूव कर दी गई कि फोरेंसिक ऑडिट होगा। बस उन्होंने कहा जी 50% रकम माफ़ करें। टोटल उसका 416 अरब रुपये लगभग रकम थी। 208 अरब रुपये ये कौमी ख़जाने में किस्तों में देंगे और बाकी 208 अरब रुपये माफ़ हो जाएंगे। और फिर वो दिन आ पहुँचा। 29 अगस्त 2019 को मैंने रोज़नामा 92 न्यूज़ में स्टोरी ब्रेक की कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस रातों रात जारी करके 208 अरब रुपये किसानों और मुल्क भर की आवाम से जो रकम जमा हुई थी, जो कौमी ख़जाने में जमा होनी चाहिए थी, माफ़ कर दी है। जिसके अंदर फर्टिलाइज़र पावर प्लांट्स के मालकान को 69 अरब रुपये माफ़ किए गए, कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालकान को 91 अरब रुपये बेशक जुम्मे कलम माफ़ कर दिए गए। उन्होंने कहा जी कि आपने इकट्ठे की, अपने पास ही रखे, इसके ऊपर प्रॉफिट भी कमाया, उनसे तो इस रकम के ऊपर सरचार्ज के साथ वसूली होनी चाहिए थी, चलें जी माफ़ कर दिया आपको। तगड़े आप लोग हैं, आम कोई कारोबारी आदमी होता, कोई शख्स होता, बिजली का बिल अदा करते हैं, 2000-2500 रुपये बिल आ जाए, अब अगर एक माह तक उसको नहीं अदा करते, दूसरी बार नोटिस आ जाते, तीसरी माह मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कौमी ख़जाने में जो पैसा जमा होना चाहिए डेफिनेटली हर सूरत होना चाहिए, वो छोटा एक शख्स हो या बड़ा हो, लेकिन अरबों-पति जो मालकान थे उनसे ये रकम निकलवाना बड़ा मुश्किल हो गया था उस दौर में। उन्होंने कहा चले माफ़ कर देते हैं इनको। सनत खाद फैक्ट्रियों के मालकान को 69 अरब माफ़। कैप्टिव पावर प्लांट्स की बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर प्लांट लगता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई और ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ बिजली तैयार करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, उसके अंदर गैस इस्तेमाल होती है, छोटे छोटे पावर यूनिट्स होते हैं, उसके ऊपर भी ये आयद किया गया था। 91 अरब माफ़। CNG सार्फिन को 80 अरब रुपये माफ़। IPPs को 4 अरब 80 करोड़ रुपये। के इलेक्ट्रिक जिनको को 28 अरब रुपये। जनरल इंडस्ट्री से व्यवस्था मालकान को 21 अरब रुपये माफ़ कर दी गई। कहानी ये थी 2012 से दिसंबर 2018 तक आवाम से 701 अरब रुपये वसूल किया गया, जबकि कौमी ख़जाने में सिर्फ इन 62 लोगों ने 285 रुपये जमा करे, बाकी सब उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स में पैसे रखे हुए। सदारती ऑर्डिनेंस आया, सब ने शादियाने बजाएँ, खुशियाँ मनाई कि 208 अरब रुपये माफ़ी मिल गई। और ये मुल्की तारीख का दिन दिहाड़े कौमी ख़जाने के ऊपर बहुत बड़ा डाका था कानूनी तरीके के रास्ते से, जिसके लिए रातों रात कानून भी लाया गया, जिसके लिए पॉलिसी डिसीजन भी किया गया। 29 अगस्त 2019 को ये स्टोरी मैंने रोज़नामा 92 न्यूज़ में ब्रेक की, उसके साथ न्यूज़ एट 5 प्रोग्राम में इसको टेकअप किया, उसके साथ बाकी सब लोगों ने भी इसके ऊपर भरपूर तरीके से अपना रोल प्ले करना शुरू किया। रऊफ़ कलाथरा साहब, आमिर मतीन साहब, अरशद शरीफ साहब, मोहम्मद मालिक साहब, चूँकि जब से ये चीज़ें चल रही थी तो सब लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे, सब लोग इसके ऊपर नजरें थी, लेकिन सबकी उम्मीद थी
कि इतनी बड़ी छूट इनको नहीं मिलेगी। लेकिन सब कुछ हुआ जब मीडिया ने इसके ऊपर सवालात उठाए, अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रियलाइज़ कर गए कि उनकी हुकूमत से बहुत बड़ी गलती हुई है। मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने बात की, मीडिया के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमने इसलिए किया कि वरना तो ये रकम भी नहीं मिलनी थी, हम अदालतों में जाएंगे तो केस कमज़ोर है, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, पूरी रकम कौमी ख़जाने में जमा होनी चाहिए, ये अवाम की अमानत है। और अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फरवरी 2020 में फ़ैसला महफूज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मिलाकर अब तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये सनती मालकान 417 रुपये कौमी ख़जाने में जमा करवाएंगे। अवाम की रकम है, कोई उसके ऊपर कैसे डाका डाल सकता है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा इन रकम से जो मंसूबे बनने थे, अब उसके बाद एक और हमारी जो LNG के लिए पाइपलाइन डलनी है, 150 से 200 रुपये की उसकी मालियत तखमीना है, वो भी इससे लगनी चाहिए। टैपी IP गैस पाइप मंसूबा इससे तमीर होना चाहिए। और हुकूमत से कहा है कि इनसे इंस्टॉलमेंट में, चले थोड़ा सा उनको कुशन दिया है कि इंस्टॉलमेंट में ये रकम 417 अरब रुपए पूरी रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत, इंसाफ का सबसे बड़ा मरकज़, उन्होंने इस कौम के साथ, इस मुल्क की जो दौलत थी उसका बहुत शानदार तरीके के साथ उन्होंने उसकी रखवाली की। पैसा कौमी ख़जाने में जमा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जब आपने सदारती ऑर्डिनेंस वापस लिया था, मीडिया जब कह रहा था, तो आज साबित हो गया कि सारी रकम आ सकती थी। उन लोगों का, उन किरदारों का तयन ज़रूर करें, चूँकि पिछले 2 सालों में बहुत से लोगों ने नकब ज़नी की कौमी ख़जाने में, बहुत से लोगों को आपने बहुत सी जगह पर रोका। लेकिन ये सबसे बड़ा केस है जो आपकी हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में भी सवालात उठेंगे कि ये आपने एक कानूनी रास्ता फराहम किया था। उन किरदारों का तयन करें जिन्होंने आपको मिसगाइड किया, उन शख्सियात का बेनकाब करें जिन्होंने ये सब कुछ करवाने की कोशिश की। बिलखुसूस उन लोगों को मंज़िर आम पर लाएँ, एक आप अपने खिताब के ज़रिए या एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से, जिन्होंने वफाकी कबीना का फैसले में था कि फोरेंसिक ऑडिट होने, उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस में ये शिक भी निकलवा दी उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। आज ये मौका है उन किरदारों का तयन कर लें जो कौमी मफाद की बजाय, हुकूमती मफाद की बजाय, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के बरक्स कुछ इंडिविजुअल्स को, बास लोगों को सपोर्ट करते हैं कौमी ख़जाने की कीमत के ऊपर। उनका तयन करें और उनके देखें कि अगर उनकी वफादारी आपके साथ, कौम के साथ नहीं है, कौमी ख़जाने के साथ नहीं है, तो उनको चलता कीजिए, उनको रुखसत कीजिए। बस सूरत दीगर ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आपके लिए इससे भी कोई बड़ा स्कैंडल बने। माजी के स्कैंडल तो आपके सामने है, अदवियात के अंदर जो कुछ हुआ, आमिर कियानी साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, सब आपको पता है। लेकिन अब ऐसे लोगों को मिसाल बनाने की ज़रूरत है माशरे के अंदर, ताकि बाकी मुस्तक़बिल में लोगों के लिए भी ये एक सबक हो, इस्लाह हो कि जब आपको यहाँ ज़िम्मेदारी मिली है, जब आप हल्फ उठाते हैं, तो फिर आपने पहली और आपकी आखिरी तरजीह मुल्क, कौम और कौमी ख़जाने का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।